मैं ललकार करता हूँ साथियों, आप नौकर हो, आप 10,000 पर 5,000 पर नौकरी करते हो और चाकर है तो नाचा कर, नाचिए इशारों पर, और ना नाचे तो ना चाकर। हम लोग तो बिल्कुल भामाशाह के औलाद हैं, कुबेर के पुत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम शोषण मेरा होता था, आज व्यापारी सबसे हम नवाजे जाते हैं। आज हमारा सर फख्र से ऊपर है, ऊंचा है, सीना 32, 34, 40 इंची हो गया है, इसलिए कि हमारे ऊपर कोई दबाव किसी का नहीं है। हम मोचों पर ताव दे करके हम गद्दी पर बैठ करके 18 घंटा इस मुल्क की, इस देश की, इस प्रदेश की, आज मुलायम जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि आदरणीय कंचन जी ने प्रदेश की झोली भर दी है, पैसे कोई कमी नहीं है, झोली भर दिया कंचन जी ने। मैं इतना कहना चाहूंगा साथियों, एक बात बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश के अंदर बैत लगा, बैत महाराक्षस महाकाला कानून पूरे देश के अंदर लगा, लेकिन कंचन जी ने हुंकार भरी दिल्ली में, कहा कि जब तक प्रदेश का व्यापारी नहीं चाहेगा बैत नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। और भी बदलेंगे, ये व्यापार मंडल का संकल्प है। तुम्हारी चाल भी बदलेंगे, तुम्हारा चेहरा भी बदलेंगे, तुम्हारी तस्वीर भी बदलेंगे, तुम्हारी तदबीर भी बदलेंगे। अरे जमाना कितना भी जालिम क्यों ना हो, मगर हम हर हाल में तुम्हारी तकदीर भी बदलेंगे। व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, बनवारीलाल कंछल, कंछल राजेश, बनवारीलाल कंछल। व्यापार मंडल क्या है, हम 4 पंक्तियों में बता दें। व्यापार मंडल एक तूफान है, व्यापार मंडल एक तूफान है जो टकराएगा मिट जाएगा। व्यापार मंडल एक सैलाब है जो सामने आएगा बह जाएगा। मेरे भाइयों की अस्मत पर गंदे दाग लगाने वाले अफसरशाहों, व्यापार मंडल एक सैलाब है, व्यापार मंडल एक आफताब है जो छुएगा जल जाएगा। व्यापार मंडल एक तूफान है जो सामने आएगा मिट जाएगा। हमारे मंच पर बैठे हुए सम्मानित और हमारे बहादुर जिला अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह जी, हमारे जिला महामंत्री श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे सुल्तानपुर के नगर अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी, हमारे अमेठी के बहुत ही बहादुर और जुझारू नगर अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, और हमारी नवनिर्वाचित चेयरमैन श्रीमती चंद्रमा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित विभूतियां, और हमारे बहुत ही इस कार्यक्रम के सुंदर संचालक श्री अंशुमान जी, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, तो मैं अमेठी की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की ऐतिहासिक जनता के चरणों में हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करता हूं कि आपने एक नए इतिहास की रचना की। अमेठी ने हरदम ही इतिहास की रचना की, और ये जो चुनाव छोटा सा हुआ है, इसकी धमक पूरे संसार में पहुंची है, केवल सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में नहीं। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि बीबीसी ने 3 मिनट 34 सेकंड तक इसको रिले किया है। आप इंडिया टुडे पढ़ लीजिए, आउटलुक पढ़ लीजिए, कोई पत्रिका पढ़ लीजिए, कोई अखबार पढ़ लीजिए, सब जगह अमेठी की चर्चा है। एडिटोरियल्स लिखे गए हैं, अग्रलेख लिखे गए हैं, और जब जनता खड़ी हो जाती है तो ऐसे ही निर्णय हुआ करते हैं। और कल हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे अपने भाषण में कि राजभवन से चुनाव नहीं लड़े जाते, राज दरबारों से भी चुनाव नहीं लड़े जाते, महलों से भी चुनाव नहीं लड़े जाते,
चुनाव जनता लड़ती है, जनता के बीच सड़कों पर चुनाव लड़े जाते हैं, और जिनके अंदर दम होता है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर जुनून होता है, सेवा करने का पागलपन होता है, वही चुनाव जीत के आते हैं। मैं बधाई देता हूं राजेश अग्रहरी जी को और उनकी पत्नी चंद्रमा जी को और उनके पिताश्री को कि उन्होंने, उनके अंदर सेवा करने का जज्बा है, जुनून है, और जो उन्होंने व्यापारियों की सेवा की है। और व्यापारी केवल व्यापारियों की सेवा नहीं करता दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि व्यापारी पूरे देश की सेवा करता है। आज 90% समाज के कोई भी काम, चाहे कोई धर्मशाला हो, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, नदियों के घाट हो, स्कूल हो, बनाने का काम अगर करता है तो व्यापारी समाज करता है और कोई दूसरा नहीं करता है। अगर यहाँ गांधी चौक पे कोई लावारिस लाश पड़ी हो, एसपी साहब देख के निकल जाएंगे, डीएम साहब देख के निकल जाएंगे, नेता कोई आएगा देख के निकल जाएगा, उस लावारिस लाश पे कफन उड़ाने का काम भी करेगा तो कोई व्यापारी का बेटा ही करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी समाज इस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक। व्यापारी समाज इसलिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक है कि इस देश के खजाने में अगर 1 रुपया आता है किसी भी टैक्स से, तो 70 पैसा व्यापारी समाज देता है, 30 पैसा सारे अधिकारी मिलकर इकट्ठा करते हैं। और 76% नौकरियां इस देश का व्यापारी समाज देता है, और 24% नौकरियां सरकारें देती हैं, हुकूमतें देती हैं, और 90% काम समाज में हम करते हैं। और हिंदुस्तान का व्यापारी इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है कि सबसे कम मुनाफे पे अगर कोई काम करता है तो व्यापारी समाज करता है। अभी मैं मेघालय होके आया हूँ, अभी 3 दिन पहले कामाख्या देवी का दर्शन करने गया था गुवाहाटी में, और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भीमा शंकर महादेव जी का भी दर्शन करने गया था गुवाहाटी में। तो मुझे पता चला कि एक मेघेश्वर महादेव का मंदिर है, मैं तो शिव भक्त हूँ, और वो मेघालय में है, चेरापूंजी से बहुत आगे। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि व्यापारियों का कराने का काम किया, और केवल व्यापारियों का ही नहीं, किसानों का बीमा, मजदूरों का बीमा, रिक्शे वालों का बीमा, वकीलों का बीमा, अध्यापकों का बीमा करने का काम इस सरकार ने किया है। अगर किसान बिच्छू काटने से, बरसने से खराब हो जाए तो बीमा, खलिहान में अगर फसल जल जाए तो बीमा, तो ये सबका काम भी हम लोगों ने कराने का काम किया है। मैं राजेश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनकी वीरता के लिए और उनकी जो लोक सेवा की भावना है उसके लिए। व्यापारियों में जो संस्कार होते हैं वो लोक सेवा के होते हैं, और लोक सेवा ही सच्ची सेवा है। पैसा कमाना सच्ची सेवा नहीं है। पैसा तो हर आदमी कमा सकता है, सेवा हर आदमी नहीं कर सकता है। जिसके दिल में विचार होंगे, जिसके दिल में संस्कार होंगे, जिसके मन में ऊंचे भाव होंगे, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। राजेश जी को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक मेरा इतना भव्य स्वागत कहीं भी नहीं हुआ। व्यापार मंडल के यहाँ जितने पदाधिकारी, हमारे जितने भी ये हीरे बैठे हुए हैं, मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं युवा व्यापार मंडल के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ जो मेरे जुलूस के आगे आगे दौड़ रहे थे, नाच रहे थे और नारे लगा रहे थे। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं राजेश जी आपको ये बताना चाहता हूँ, यहीं पे नहीं रुकेगी ये इतिहास, अभी बहुत से इतिहास आपको लिखते हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ और अपने व्यापार, और मैंने नेताजी को कहा कि नेताजी जमानत जब्त हो गई अमेठी में और व्यापार मंडल का एक सिपाही जीत गया। नेताजी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं उस सिपाही को बुला के अपना आशीर्वाद दूंगा। और मैं चला गया अपनी, हमारी एक कमेटी जा रही थी बाहर दौरे पे, तो मैं उस कमेटी में चला गया और नेताजी ने मेरे पीछे से इनको बुलवाया। मुझे नेताजी ने आज सुबह ही बताया, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आज अमेठी जा रहा हूँ
तब उन्होंने सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि वहां जाके लोगों से बता देना कि मेरे से राजेश ने जो कहा था मैंने सब पूरा कर दिया है। और तुम देख के आना कि जिन सड़कों के लिए राजेश ने कहा था वो सड़कें बन के तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई, मुझे रिपोर्ट करना। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं नेताजी को क्या रिपोर्ट दूं? सड़कें बन गई हैं कि नहीं बन गई? बन गई। कितनी बन गई? रातों रात बनी सब 3 सड़कें। नहीं राजेश जी आप बताइए, जो आप कह के आए थे नहीं वो सब पूरा हो गया आपके आने के पहले। सहयोग से मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जो बहुत और अमेठी की जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, निवेदन करते हुए बहुत ही शालीनता के साथ कि 50 सालों में जो काम अमेठी में नहीं हुए हैं वो राजेश जी के कहने पे होंगे। केवल सड़कें बनवाने का ही काम नहीं, डिग्री कॉलेज भी हम खुलवा देंगे, कन्या विद्यालय भी खुलवा देंगे और आप अस्पताल कहेंगे तो अस्पताल भी खुलवा देंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बनवारीलाल कंचल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम आपको कहना चाहते हैं कि जो भी काम आप कहेंगे न कर पावे उसको मुलायम सिंह यादव करते हैं, हम ये बता दें, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ब्राह्मणों का मोहल्ला है।